अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। खान्स अकेडमी में आप तमाम तुलबा का खुशामदीद है। आज हम इल्म रियाजी हिस्सा अव्वल में सबक नंबर 2 मुरब्बई मसावात की जो हॉट्स क्वेश्चन है वो हल करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि SCERT की जानिब से जो क्वेश्चन बैंक है वो रिलीज हो चुके हैं। हमको जो मराठी में पेपर मिला है मैथ्स का, हम उसको तर्जुमा करके आपको समझा रहे हैं। तो इस वीडियो को बच्चों शुरू से आखिर तक बिना स्किप किए ऑनलाइन देखने की पूरी कोशिश करें। तो चलिए आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों पहला सवाल यहाँ इस वक्त आपके सामने मौजूद है। यहाँ बोला गया है, देखो मराठी में सवाल है, हम इसको तर्जुमा कर रहे हैं कि मनीष नाम का एक बंदा है, उसकी वालिदा की जो उम्र है वो मनीष की उम्र के 5 गुने से 1 साल ज्यादा है। मनीष की वालिदा की उम्र मनीष की उम्र के 5 गुने से 1 साल ज्यादा है। 4 साल पहले, आगे बोला गया है 4 साल पहले की उम्रों का जो हासिल ज़रब है वो 22 है। आगे बोला है कि 4 साल पहले उनकी उम्रों का हासिल ज़रब, यानी दोनों की उम्र 4 साल पहले की, उनका हासिल ज़रब जो है वो 22 है, 22 साल है। तो अब उनकी जो मौजूदा उम्र है वो क्या है, वो हमें पता करना है। फर्ज किया कि मनीष की मौजूदा उम्र x साल है और वालिदा की उम्र मनीष की उम्र का 5 गुना और प्लस 1 ज्यादा है, तो ये वालिदा की उम्र है। अब सवाल में हमें आगे बोला गया है कि 4 साल पहले, तो 4 साल पहले दोनों की उम्र में से 4 साल माइनस कर देंगे हम, तो 4 साल पहले की उम्रों का जो हासिल ज़रब हमें 22 बोला गया ना, तो 4 साल पहले हम लिखेंगे इस तरह से, 4 साल पहले, 4 साल पहले दोनों की उम्र, तो जो मनीष है उसकी उम्र x - 4 साल हो जाएगी और वालिदा की जो उम्र हो जाएगी वो 5x + 1 - 4 है ना। आज की जो उम्र है वालिदा की उसमें से 4 साल और माइनस कर दीजिए तो इतनी उम्र हो जाएगी। अब दोनों का जो हासिल ज़रब है बेटे का और माँ का, तो इस तरह से लिखेंगे x - 4 इंटू 5x + 1 - 4 इक्वल टू कितना है, 22 बोला गया है ना। लिख दिया हमने इस तरह से। अब आप क्या करेंगे, x - 4 ऐसे रहने देंगे यहाँ पर और ये 5x - 3 हो जाएगा ना, 4 - 1 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 22। अब आप क्या करेंगे, ये x से 5x - 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर -4 से, यानी ये -4 से 5x - 3 को मल्टीप्लाई कीजिए। नॉर्मली जो दो ब्रैकेट को जिस तरह से ज़रब किया था वैसे ही करना है। तो 5x ज़रब x क्या हो जाएगा, 5x² हो जाएगा, माइनस 3 ज़रब x 3x, नफी 4 पंजे 20x है ना, नफी नफी जमा 4 तिया 12 इक्वल टू ये 22 है ना। अभी देखो क्या हो जाएगा, 5x² माइनस ये टोटल हो जाएगा 23x है ना, 20 और 3 23x जमा ये 12 और 22 को भी यहाँ पे माइनस में ला लो, इक्वल टू यहाँ 0 बचेगा। देखो क्या हो जाएगा, अभी 5x² माइनस ये 23x एज इट इज, और ये हो जाएगा कितना, 22 में से 12 अगर चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 10 -10 बचेगा है ना, -10 बचेगा। तो अब आप क्या करेंगे, एक मुरब्बी मसाला आपके सामने तैयार हो चुकी है, तो 5 और 10 को आप ज़रब कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा है ना। अब ये जो चीज़ है शायद मेरे पीछे लेके जाएगी तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो 50 से अगर तक आजा ज़रबी करते हैं तो हम क्या करेंगे, 25 दूनी 50 करेंगे है ना। तो हमें क्या लाना है, 23 लेकर आना है, -23। तो बड़े नंबर जो है ना 25 को माइनस में रखना पड़ेगा है ना। -25 में से 2 जो है नफी हो जाएंगे तो -23 बचेगा। तो आपको क्या करना है, देखो इधर पे 5x² माइनस 25x, यानी ये जो 23 की जगह पर है ना, ये दोनों नंबर को x लगा के बिठा देना है। तो -25x जमा 2x नफी 10 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे आप, 5x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x - 5 बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 है ना, फिर x - 5 इक्वल टू 0। अब x - 5 दो मरतबा है तो एक मरतबा लिखो, x - 5 क्या बच रहा है, 5x + 2 इक्वल टू 0। अब 0 बांट देंगे आप, x - 5 इक्वल टू 0, 5x + 2 इक्वल टू 0 है ना। x इक्वल टू ये हो जाएगा 5 और ये 5x इक्वल टू ये -2 हो जाएगा। ये फिर से एज इट इज लिखेंगे इसको, ये x इक्वल टू -2/5 हो जाएगा। अब आप सोच सकते हैं किसी की भी जो उम्र है वो माइनस में नहीं हो सकती, तो हम ये जो है
x इज इक्वल टू -2/5 है, ये हम नहीं मानते, यानी नाकाबिल कबूल है। तो x बराबर जो 5 है ये मनीष की मौजूदा उम्र है ना। तो हमें जो बोला गया है मनीष की उम्र मालूम करने के लिए बोला गया था, तो यहाँ पर जो मनीष की उम्र है आखिर में इस तरह से इबारती लाइन लिखना है, इसलिए मनीष की मौजूदा उम्र 5 साल है, ऐसा आपको लिखना है ना। तो यहाँ पर जो हमारा पहला सवाल है ना बच्चों, वो यहाँ मुकम्मल हो जाता है। तो अब चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 2। तो बच्चों अब सवाल नंबर 2 क्या बोला गया है कि एका बागेत मतलब एक बाग है जिसमें 200 झाड़ है, और उसमें बोला गया है कि हर उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद जो है वो उफकी कतार में ये दरख्तों की तादाद से 10 ज्यादा है। तो बोलता है कि हर कतार में दरख्तों की तादाद मालूम कीजिए, यानी हर लाइन में दरख्तों की तादाद कितनी है ये पता करनी है हमें, है ना। ध्यान से सवाल समझ लीजिए कि 200 दरख्त है कुल मिला के एक बाग के अंदर, उसमें बोला क्या है कि जो उमूदी कतारों में दरख्तों की तादाद ज्यादा है बनिस्बत उफकी कतार में, और 10 ज्यादा है बोला है। कितनी बोला है? 10 ज्यादा है। तो हमें हर कतार में यानी प्रत्येक रांगे तिल यानी हर कतार में जितनी दरख्तों की तादाद है वो पता करना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों मान लीजिए ये वो बाग है या मतलब जगह है जहां पर दरख्त लगे हैं, और ये जो होती है लंबाई होती है ना, मुस्ततिल नुमा बाग है, और ये जो होती है चौड़ाई होती है ना। तो यहाँ पर बोला गया है कि हर उफकी कतार में जो है वो दरख्तों की तादाद 10 ज्यादा है बनिस्बत उमूदी कतार के, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर चौड़ाई, उमूदी कतार जो है वो चौड़ाई कहलाएगी, तो उमूदी कतार में अगर हम मान लेते हैं कि x दरख्त है, तो उफकी कतार में 10 ज्यादा है यानी x जमा 10 दरख्त होंगे, है ना। तो हमें कहता है कि हर एक लाइन में कुल कितने दरख्त है ये पता करना है। 200 दरख्त है भाई यहाँ पर, है ना, 200 झाड़ है। तो हम क्या करेंगे, फर्ज कर लेंगे इधर पे, फर्ज किया कि ये आपकी किताब में भी एक सवाल ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही सवाल है ये। फर्ज किया कि उमूदी कतार में x दरख्त है, x दरख्त है ऐसा आपको मान लेना है। और उफकी कतार में, उफकी कतार मतलब या आड़ी लाइन में, है ना, उफकी कतार में 10 ज्यादा है यानी x जमा 10 दरख्त है ना, दरख्त हैं लिखेंगे जमा में, है ना। तो हमें जो है 200 दरख्त इसकी तादाद बता दी गई है, हर लाइन में मालूम करें। तो हम क्या करेंगे, दरख्त का जो रकबा है वो मुस्ततिल नुमा मतलब माना जा रहा है, क्योंकि देखो ऐसे आने में दरख्त की तादाद ज्यादा जाएगी, तो ऐसे में ज्यादा नहीं जाएगी, है ना। तो इस तरह से अगर गौर करते हैं, तसव्वुर करते हैं उस बाग का जिसमें दरख्त है, तो वो एक मुस्ततिल की शक्ल इख्तियार करेगा। तो हम क्या करेंगे, वो बाग का जो रकबा है, मुस्ततिल नुमा बाग का जो रकबा है उसका फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई होती है। यहाँ लंबाई क्या है, लंबाई क्या है हमारी x जमा 10 है ना, और चौड़ाई क्या है हमारी x है ना। और बाग का रकबा यानी उसमें कुल मिला के जो दरख्तों की तादाद है वो 200 है, तो यहाँ लिख देते हैं हम। इसको ज़रब कर लीजिए, मसावत बन जाएगी आपकी x ज़रब x स्क्वायर जमा 10 ज़रब 10x, और यहाँ 200 इस तरह से, है ना। अब क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर जमा 10x के माइनस में 200 को यहाँ ले लेंगे, यहाँ 0 बचेगा। अब इसको सही तरतीब में लिख लीजिए इस तरह से, एक्स स्क्वायर जमा 10x नफी 200, है ना, बराबर 0, है ना। सही तरतीब में मतलब इस तरह से लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, 200 के अज्जा जरबी करना है, तो क्या हो जाएगा 20 दाई 200, है ना। 10 लाना है ना प्लस में, तो 20 जो है वो प्लस में रहेगा, 10 माइनस में रहेगा। अब इसकी जगह पर इन दोनों आदत को आपको रखना है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जमा 20x नफी 10x माइनस 200 बराबर 0। इसके बाद तो आपको मालूम ही है क्या करते हैं, अज्जा जरबी तो आपने बड़े अच्छे तरीके से किए होंगे। तो वही x कॉमन निकालेंगे, x जमा 20 लिखेंगे, माइनस 10 है ना, फिर x जमा 20 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। x जमा 20 कॉमन है ना, तो हम एक बार लिखेंगे x जमा 20 और क्या है x माइनस 10 बराबर 0। इसके बाद क्या करते हैं हम, 0 बांटते हैं ना, 0 बांटते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, x जमा 20 बराबर 0 और x माइनस 10 बराबर 0। तो x इक्वल टू ये माइनस 20 हो जाएगा और x इक्वल टू ये प्लस 10 हो जाएगा। अब क्या दरख्तों की तादाद माइनस हो सकती है क्या,
नफी हो सकती है? तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो ये x बराबर -20 नाकाबिले कबूल है। तो x बराबर जो 10 है ये उमूदी कतारों में दरख्तों की तादाद है ना। इसलिए हम कहेंगे, इसलिए उमूदी कतारों में दरख्तों की तादाद कितनी है? 10 है ना। और उफ़की कतारों में कैसे मालूम करेंगे? इसमें तो ऑलरेडी 10 ज्यादा थे। तो उफ़की कतारों के लिए मैं इस तरह से लिखता हूँ, उफ़की कतार के लिए x जमा 10 लिए थे ना हमने, तो x की कीमत 10 रख दो, तो 10 जमा 10 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। फिर आप आगे लिखना है, इसलिए उफ़की कतारों में दरख्तों की तादाद जो है वो 20 है। इस तरह से आप बता सकते हैं। तो हमारा जो सवाल है ना बच्चों, यहाँ मुकम्मल हो जाता है। सवाल नंबर 2 सिंपल था, आसान था। बिल्कुल आपकी किताब में जो मिसाल दी गई है बिल्कुल उसी तरह से, बस नंबर बदल के दे दिए गए हैं। ऐसे ही करना होता है, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही सवाल आते हैं, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अगला सवाल है सवाल नंबर 3। क्या बोला गया? यहाँ पर एक मसावत दी गई, मुरब्बे मसावत, और इसके जजर हकीकी और मसावी है, मुड़े वास्तव व सामान, यानी इसका मतलब जजर हकीकी और मसावी है ना। यहाँ पर मराठी में सवाल को हम तर्जुमा कर रहे हैं आप लोगों के लिए। मुड़े मतलब असल में जजर कहते हैं। तो इनके इस मसावत की जो जजर है वो हकीकी और मसावी है। अब आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए कि जजर हकीकी और मसावी होते हैं तो इसको किस तरह से करते हैं। तो ये जो मसावत है बच्चों, इसको आपको यहाँ से जो है वो करना है कॉपी, और यहाँ करना है पेस्ट, है ना। ये जो है बच्चों मसावत आपकी वो हमने यहाँ उतार ली है। तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा? जो भी मसावत आपको दी जाती है, जो भी मुरब्बे मसावत आपको दी जाती है, तो सबसे पहले उसको मवाजना करेंगे। किससे? उसकी जो मियारी सूरत है ना, उससे मवाजना करेंगे। तो आपको जो है ना एक इबारती लाइन लिखना है कि दी गई मुरब्बई मसावत को ax² + bx + c = 0 से मवाजना करने पर ऐसा लिखना होगा। मवाजना करने पर ऐसा लिखना होगा। तो a बराबर आपका क्या आ जाएगा? m-12 आ जाएगा। m-12 क्यों आएगा? क्योंकि x² है। हाँ, ये x2 नहीं है बेटा, ये x² है। तो x² का जो जरीब है m-12 है। अब b क्या है? 2 ब्रैकेट m-12 है ना। और c क्या है बेटा? वो 2 है ना। तो हमें सवाल में शर्त क्या दी गई कि जजर हकीकी और मसावी है। तो जजर हकीकी मसावी यानी डेल्टा बराबर 0। ये आपने आपकी दरसी किताब में मशकी सेट 2.5 से पहले इसे जहन में रखिए। एक ऐसा बॉक्स बना है, उसमें आपने पढ़ा होगा, है ना। तो डेल्टा का वैल्यू क्या होता है? b² - 4ac होता है = 0। अब b क्या है आपका? 2 ब्रैकेट m-12 है ना। तो इसका होल स्क्वायर इस तरह से हम लिखेंगे, है ना, इंटू 4। a मतलब क्या है? m-12 है, और c क्या है? 2 है, = 0। अब आप क्या करेंगे? 2 का मुरब्बा और ये m-12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस, देखो ये 4 दूनी 8 हो गया, और ये m-12 हो गया, = 0। अब गौर से देखिए, 4 और 8 दोनों 4 से तकसीम पजीर आजाद है, और m-12 दोनों के पास है। तो हम क्या करते हैं? m-12 4 m-12 जो है वो मैं कॉमन निकाल लेता हूं। तो अंदर क्या बचेगा? m-12, और क्या बचेगा? इसको इस तरह से लिखते हैं, m-12 बचेगा और -2 बचेगा, है ना। 4 दूनी 8 = 0। अब आप क्या करेंगे? 4 ब्रैकेट m-12 एज इट इज रखेंगे। ये ब्रैकेट की जो चीज है इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। m-14 हो जाएगा, है ना, = 0। अब आप क्या करेंगे? दोनों के बीच में जरब है ना, ये ब्रैकेट है, दोनों के बीच में जरब है। तो हम क्या करते हैं? 0 बांटते हैं। तो हम क्या करेंगे? 4 ब्रैकेट m-12 = 0 दे देंगे, और जो m-14 है इसको भी 0 दे देंगे। अब m-12 = 0/4। ये देखो, ये जरब में जो 4 है तो 0 के तकसीम में चल जाएगा, तो 0 ही होने वाला है वैसे। और m = ये 14, ये प्लस में इधर आ जाएगा, है ना। तो m-12 = 0 और m = 14, मतलब 2 कीमतें मिल रही है हमको। मुरब्बा मसावत की जो हमेशा 2 कीमतें ही नहीं मिलती है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये m की 2 कीमतें आ गई हैं। जजर हकीकी और मसावी है बोल दिया था इसमें, तो कैसा उसकी वजह से जो है हमें m की कीमत मिल गई है 12 और 14। तो यहाँ पर जो सवाल नंबर हमारा 3 है बच्चों, ये मुकम्मल हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रुकाकर लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
तो बच्चों अगला सवाल क्या बोला गया है कि ये मसावात दी गई है, हमें बोला जाता है कि इसे हल कीजिए। ये मुरब्बई मसावात है, इसे हल करना है। तो सवाल ध्यान से देख लीजिए किस तरह से है। चलिए यहाँ पर सवाल लिख लेते हैं। हमको जो मसावात दी गई है 1/4 माइनस पी ये दिया गया है, और बीच में माइनस है 1/2 प्लस पी इज इक्वल टू 1/4 दिया गया है ना। अब हम यहाँ क्या करेंगे, तिरछी ज़रब करेंगे। 2 प्लस पी एक का 2 प्लस पी है ना, इससे तिरछी ज़रब हो जाएगी। फिर -4 माइनस पी है ना, इस तरह से जो है ये एक के ज़रब में चला जाएगा। ब्रैकेट में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब नीचे भी ज़रब कर लेंगे, 4 माइनस पी मल्टीप्लाई 2 प्लस पी इज इक्वल टू 1/4। क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस पी एज इट इज रहेगा। ये ब्रैकेट के बाद माइनस ही मतलब अलामत तब्दील कर देगा है ना, ये प्लस पी हो जाएगा। अपॉन ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 ज़रब 2 जमा पी और माइनस पी से 2 जमा पी, इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। ये 1/4 एज इट इज रहेगा। देखो ये पी 2 पी हो जाएगा, और 4 में से 2 गया तो -2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 जमा 4 पी और -2 पी और नफी जमा नफी पी स्क्वायर हो जाएगा। ये इस तरह से नीचे है ना 1/4। अब ये क्या हो जाएगा, 2p - 2 एज इट इज ऊपर शुमार के अंदर रहने दो इसको। देखो ये क्या हो जाएगा, -p² पहले लिख लेते हैं यहाँ जरा है ना, स्क्वायर का टर्म पहले होना चाहिए। फिर बाद में 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2p जमा 2p और प्लस 8 इक्वल टू 1/4। अब इसमें भी तिरछा ज़रब कीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, ये 4 के ज़रब में चले जाएगा अगर 2p - 2, और ये 1 के ज़रब में आएगा तो वो तो एज इट इज रहेगा -p² जमा 2p जमा 8 है ना। इसको भी ज़रब कर दो, 4 दूनी 8p - 4 दूनी 8 इक्वल टू -p² जमा 2p जमा 8। अब आपको क्या करना है, p² को यहाँ लेकर आ जाना है, तो ये प्लस में हो जाएगा है ना। ये 8p जो है वो इधर का इधर ही है, ये 2p बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस में आ जाएगा 2p है ना। ये -8 यही है, और ये 8 भी जो है इधर आ जाएगा तो -8 हो जाएगा इक्वल टू 0। यानी सारे जो आधा थे इधर के वो बराबर के इस तरफ बाएं तरफ आ चुके हैं है ना। तो क्या हो जाएगा, p² जमा 8 में से 2 गए तो कितना बचा, 6 बचा 6p, और ये 8 और 8 16 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी मसौद बन जाती है ना। 8p में से 2p गया तो 6p माइनस ये 16। अब आप क्या करेंगे, 16 के अजर भी करेंगे है ना। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 ही करेंगे। अब आपको 6 जमा में लाना है, तो आपका जो छोटा नंबर माइनस में होना चाहिए, बड़ा नंबर प्लस में रहना चाहिए है ना। तो आप क्या करेंगे, p² जमा 8p नफी 2p -16 बराबर 0, इस तरह से आप लिखेंगे है ना। अब यहाँ से p कॉमन निकालें तो क्या हो जाएगा, p जमा 8 -2 और वही p जमा 8 आएगा। यहाँ पर दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए, इससे पहले भी बेसिक वीडियो में हमने आपको बताया है ना। p जमा 8 इधर ऐसे लिखेंगे और p - 2 इस तरह से ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 दे देंगे, p जमा 8 बराबर 0 और p नफी 2 बराबर 0। p इज इक्वल टू -8 हो जाएगा और ये p इज इक्वल टू +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सवाल का जो हल है वो मुकम्मल हो जाता है। p की कीमत आ गई हमारे पास, हमें हल करने के लिए बोला गया था, मतलब उसमें जो मुतग़य्यर इस्तेमाल किया गया उसकी कीमत मालूम करना है। तो बच्चों इसको स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम बढ़ सके आगे अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अब आपको एक सवाल दिया गया है, सवाल नंबर 5 में 3 मार्क्स का सवाल है, थोड़ा सा मतलब कंस्ट्रक्टिव बेस है। आपकी स्किल पता चलेगी कि आपको सवाल बनाने आता है या नहीं। क्या बोला गया कि असे एक शाब्दिक उदाहरण तैयार करा, मतलब एक ऐसा इबारती सवाल तैयार कीजिए की त्यापासून मिळणाऱ्या वर्ग समीकरणांचे एक मूळ, मतलब जो मुरब्बई मसावत बनेगी उसका जो जजर है वो 5 आना चाहिए। 5 मतलब वो 5 किलोमीटर हो, 5 सम हो, 5 रुपए हो या 5 साल उम्र, कुछ भी मतलब ऐसा होना चाहिए, बस 5 आंसर आना चाहिए है ना। तो एक ऐसा सवाल तैयार आपको करना है। तो चलिए आइए बच्चों शुरू करते हैं। 5 साल जो है या 5 रुपए या 5 सेंटीमीटर या 5 किलोमीटर, ऐसा कुछ भी आंसर आना चाहिए, तो बस 5 आंसर आना चाहिए। तो ये जो सवाल है बच्चों, हमने जो है एक ट्रिक बनाया था, जो पिछले साल ही हमने जो है इसका ये जो सवाल है जो नया टाइप का जो आने वाला था ये, तो हमने इसका समझाया था आपको जो है वो देखने को मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कि किस तरह से करना है। ध्यान से देखिए, एक बार फिर से हम बताने जा रहे हैं। जो भी आपको नंबर लाना है आंसर में,
तो पहले तो आप उसका जो है ना अलामत उल्टा कर लो पहले, यानी -5 कर लो और उसे जरब कर लो किसी भी नंबर से, 5 से करो, 10 से करो, 15 से करो, कैसे भी करो, है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम जरब करते हैं 15 से, है ना। आप 10 से भी कर सकते हैं, है ना। आप 15-25 से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। हम फिलहाल यहाँ 15 से कर रहे हैं, तो दोनों को जरब करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 75 आ जाएगा, है ना। और दोनों का जो फर्क है, अगर गौर से देखेंगे आप, दोनों का जो फर्क है मतलब डिफरेंस, फर्क अगर आप देखेंगे तो कितना आ जा रहा है, ये आ रहा है 10 आ रहा है। अब आप सवाल तैयार करेंगे, सवाल जो है अब आप तैयार करेंगे, जैसे कि हम यहाँ बता रहे हैं, जैसे राजू की मौजूदा उम्र, और इसमें फर्क कितना है, 10 है ना, और 10 साल बाद की उम्रों का हासिल जर्ब कितना है, ये कितना है 75, है ना, 75 है, ऐसा हम लिखते हैं। ये सवाल तैयार हो गया हमारा, जजर तो हमारे पास है ही, ये देखो 75 के जजर तो हमारे पास है ही, बस हमको आंसर 5 लाना है। तो ध्यान से देखिए, अभी मौजूदा उम्र जो है 1 साल है ना, मौजूदा उम्र 10 साल बाद, यानी 10 साल प्लस कर दो, उसमें कितनी हो जाएगी 10 साल बाद, x जमा 10 हो जाएगी, 10 साल बाद उम्र x जमा 10 हो जाएगी, तो दोनों का हासिल जरा, तो x ब्रैकेट x जमा 10 कितना है 75, 75 लाया ना हमने, इसकी जगह तो हमारे पास है ही, देखो इसको जरब कर दो, x जरब x स्क्वायर जमा 10 जरब x 10x बराबर 75, x स्क्वायर जमा 10x के माइनस में 75 लेकर आ जाओ, इक्वल टू क्या बचा, यहाँ 0 बचा। अब 75 का अज्जा जरबी करना है तो हमको यही करेंगे हम, है ना, ये हमारे पास अज्जा जरबी करे हुए ये पहले से, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसकी कीमत रखते हैं, एक्स स्क्वायर जमा 15x नफी 5x नफी 75 इज इक्वल टू 0, है ना। 10x की जगह पर ये जो है 15x और 5x लगा के हम रख देंगे। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, x कॉमन निकालेंगे, तो x जमा 15 और -5 यहाँ बचेगा, और x जमा यहाँ पर फिर से 15 इज इक्वल टू 0। आप 2 मरतबा x जमा 15 एक मरतबा लिखिए, x - 5 बचता है वो लिखिए, इक्वल टू 0। दोनों को 0 बांट दीजिए, x जमा 15 बराबर 0 और x - 5 बराबर 0। अब देखिए 15 जो है माइनस में आ जाएगा इधर पे, और x इक्वल टू 5 जो इधर पे आके प्लस में जाएगा। अब किसी की उम्र माइनस में हो सकती है क्या, तो ये x बराबर -15 ना काबिल कबूल है ना, तो इसलिए x बराबर 5 जो है वो हमारी कीमत आ गई, और यही हमें लाना था, 5 आंसर लाना था ना, तो इसलिए 5 साल जो है ये राजू की उम्र हमने ला ली। तो यहाँ पर फिलहाल जो है सवाल नंबर 5 में हमारे पास अभी एक ही सवाल था, और यहाँ पर इस जो सबक के जो हॉट्स क्वेश्चन है SCERT की तरफ से जो पेपर आया है उसमें सिर्फ इतने ही सवालात हैं, तो इतने हमने आपको हल करा दिए हैं। ये जो ट्रिक है नॉर्मली जो है आपको इजी होगा अगर इस तरह से आप करते हैं, इसको पूरी तवज्जो के साथ 1 से 2 मरतबा देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी आपको आंसर लाना होता है, इस सवाल को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जो भी आपको आंसर लाना होता है तो उसको पहले अलामत का उल्टा यानी माइनस में ले लो, अगर जमा में दी जो है जो नंबर आपको लाना है तो उसका नफी में ले लो, और उसको किसी भी नंबर से ज़रब करो। हमने यहाँ फिलहाल 15 से किया है, आप 10 से करो, है ना, आप किसी भी नंबर से करो, 15 से करो, 25 से करो, है ना, 20 से करो, जितना फर्क रहेगा ना वो फर्क का आपको इसमें इस्तेमाल करते आना चाहिए, है ना। तो हमने क्या करा, इन दोनों को ज़रब कर लिया तो 75 आ गया। तो अब फिर हमने सवाल बनाया कि राजू की मौजूदा उम्र और 10 साल बाद की उम्र, यानी 10 साल बाद जब वो उसकी उम्र बढ़ जाएगी तो उसका जो हासिल ज़रब होगा उसकी उम्र का वो 75 हो जाएगा। जो हमने यहाँ पर बनाया है वो 75 हमने लिख दिया, है ना। तो उसको 10 साल जमा इस तरह से करना है और उसका हासिल ज़रब इस तरह से करना है ना, मौजूदा उम्र और 10 साल बाद की उम्र को हासिल ज़रब यानी ज़रब करना है, तो एक मुरब्बा मसद बन जाती है, तो उसका आंसर तो इस तरह से आ जाएगा, है ना। बाकी तो आपको आता ही है ज़रबी करने के लिए। तो बच्चों यहाँ पर ये सवाल मुकम्मल हो जाता है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है, और यहाँ पर हॉट्स क्वेश्चन जो है इस सबक के मुकम्मल होते हैं। इसी तरह की जो वीडियोस हैं हमारे चैनल पर मौजूद है, पिछले साल भी हमने हॉट्स क्वेश्चन सीरीज जो है वो जारी की थी, एग्जाम के दौरान तक चली थी वो, और इसी तरह से इस साल भी जो है हम हॉट्स क्वेश्चन सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं, और वक्तन फ़ौक्तन आप हमारे जो चैनल पर है हर सबक की जो हॉट्स क्वेश्चन जो सीरीज है वीडियोज़ है वो आते रहते हैं। आप हमारे चैनल पर अगर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे, और इस वीडियो को खूब शेयर करें
और मेरी आपसे एक मुद्दबाना गुजारिश है कि हमारे वीडियो को जो है वो ऑनलाइन देखा करें। आप वीडियो को डाउनलोड करके ना देखा करें। ऑनलाइन देखेंगे तो हमारी थोड़ी-सी मदद हो जाएगी, है ना? तो इसलिए इस वीडियो को खूब शेयर भी कीजिए और ऐसे वीडियोज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।